So guys, we are discussing one of the topic of the O levels that is known as a stage of production. This topic is known as stage of production. We are talking about the one of the topic that is known as stage of production. फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन इज लाइक इसमें पूछ क्या रहा है बेटा प्रोडक्शन की कौन सी स्टेजेस होती हैं लाइक व्हाट आर द स्टेजेस अगर हमें कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो कौन सी स्टेजेस होती हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वन ऑफ द स्टेज इज नोन एज जिसको कहते हैं बेटा प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वो स्टेज होती है जो कि एक तरीके से इनिशियल स्टेज होती है अगर हमें प्रोडक्शन करना है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है प्राइमरी स्टेज में हम क्या करते हैं बेटा अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट कैन नेसेसरी डील विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जितनी भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो आती है हमारी प्राइमरी स्टेज में डील विद द एक्सट्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक्सट्रैक्शन होती है वो कौन सी स्टेज में होती है डैट इज़ नोन एज जिसको कहते हैं प्राइमरी स्टेज में इवन प्राइमरी स्टेज में रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जितने भी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन होती है वो किस में आती है प्राइमरी स्टेज में आती है जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस मैंने ये एग्जांपल कोट कर सकता हूँ माइनिंग फिशिंग फार्मिंग these are the one of the primary stage mining fishing or farming that is the one of the मैंने बात की बेटा प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है फॉर द प्राइमरी स्टेज हमें जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक स्किल्स एंड टूल्स रिक्वायर्ड इस स्टेज में बेसिक टूल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइक इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होते लाइक बेसिक रिक्वायर्ड इफ़ इट इज़ अनस्किल्ड लेबर तो वो भी प्रोडक्शन कर सकता है क्योंकि प्राइमरी का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना प्राइमरी का मतलब है बेसिकली रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना लाइक माइनिंग फिशिंग फार्मिंग जैसे फार्मर है अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब वो सीड्स को एक्सट्रैक्ट करता है लगाता है तो इट्स मीन लाइक मैंने बात की डैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी स्टेज लाइक digging of the like land को dig करना guys तो that is known as a basic school skills required होते हैं all the firms engage in the primary stage from primary sector of the economy so it's mean like all the firms engaged engaged in primary stage सारी फर्म्स किससे engage होती है प्राइमरी स्टेज से engage होती हैं from the from the primary sector from the primary sector of economy तो that is the one of the stage जिसको कहते हैं primary stage of production primary stage is known as obviously बात है बेटा initiate करना है extract करना obviously बात है raw material को that is known as a primary stage second जैसे example दे रहा हूँ one of the best example oil extract करना that is known as a primary stage अगर हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ द इनिशियल स्टेज फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑयल अनदर स्टेज दैट इज़ नोन एज जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड स्टेज जो होती है दैट इज़ नोन एज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ द वन ऑफ द सेकेंड स्टेज जो कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी स्टेज में क्या आता है बेसिकली हम मैन्युफैक्चर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करना मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर करना दैट इज़ नोन एज अ सेकेंडरी स्टेज यूजिंग रॉ मटेरियल अगर हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड एंड सर्विसेज तो इट्स मीन लाइक दैट इज़ फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज से जो भी हमने ऑब्वियसली बात है एक्सट्रैक्ट किया था उसको अब मैन्युफैक्चरिंग पे लेके जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी स्टेज लाइक ग्रेटर वैल्यू एडिशन एक वैल्यू एडिशन की है हमने
जिसमें उसी रॉ मटेरियल को उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना, डैट इज़ नोन एज सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कैपिटल एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है, उसके लिए लेबर शुड हैव दी कैपिटल एंड स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए। इवन मेकिंग अ फिनिश गुड्स, अगर हम कोई भी चीज़ की फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी स्टेज। मेकिंग अ फिनिश गुड्स, अगर हमने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो वी नीड टू हैव अ लाइक अ प्राइमरी स्टेज। आउट ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल, आउट ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल, तो दैट इज़ नोन एज अनदर स्टेज जो कि हम प्रोडक्शन करना के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ बेटा, इट्स लाइक ऑयल रिफाइन करना। ऑयल रिफाइन इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। पहले हमने ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया रॉ मटेरियल को, फिर रिफाइन कर लिया ऑयल को, मैन्युफैक्चर कर लिया अच्छी तरह ऑयल को। अब ऑयल को सेल करना है। ऑयल कहाँ पे सेल करते हैं बेटा, वो डैट इज़ नोन एज अ थर्ड स्टेज, जिसको कहा जाता है टर्शरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड स्टेज इज़ नोन एज, जिसको हमने रिकग्नाइज किया, टर्शरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है गाइस, दैट इज नोन एज अ सर्विस सेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सर्विस सेक्टर रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ स्किल्स, रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाई लेवल ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन द सर्विस सेक्टर्स, लाइक एग्जाम्पल टीचिंग, बैंकिंग, ये सारे सर्विस सेक्टर जिसमें प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कहते हैं। Tertiary sector is entirely based on the provision of services. Provision of the services, that is known as a tertiary sector. In tertiary sector, like tertiary sector की example, best example है teaching की example दे सकता हूँ, skills की, banking sector की example दे सकता हूँ. This is the one of the sector that is known as tertiary sector. जहाँ पे गाइस हम जो सेल कर रहे होते हैं ऑयल आउटलेट्स पे, अगर हम ऑयल को सेल करना है, दैट इज़ नोन एज अ सर्विस सेक्टर्स। तो कोई भी प्रोडक्शन करनी है बेटा गाइस, अगर प्राइमरी स्टेज है, अगर प्राइमरी इनिशियल स्टेज को कहते हैं, अगर प्रोडक्शन करनी है हमें रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, फिर उस रॉ मटेरियल को सर्विस सेक्टर पे सेल करना पड़ेगा। जब भी एक फर्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अगर if a firm want to grow, तो it's mean like they need to across all the stage of production. तो it's mean like a growth of firms की growth कब होती है guys, this is the one of the stage. और growth can be, yeah, there are the two kind of the growth. One of the growth is known as internal growth और another growth is known as external growth. इंटरनल ग्रोथ जो रिकग्नाइज करते हैं गाइस, हम जो कहा जाता है इंटरनल ग्रोथ जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरनल ग्रोथ उस ग्रोथ को कहते हैं गाइस जिसमें हमने ये रिप्रेजेंट किया, एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स, जहाँ पे हम जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं एग्जिस्टिंग फर्म को एक्सपेंड करना, दैट इज नोन एज ए एक्सटर्नल ग्रोथ। ऑपरेशन ऑफ फर्म्स, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ से रिप्रेजेंट करता है। लाइक एक्सटर्नल ग्रोथ में ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, अगर हम न्यू ब्रांचेस खोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ से रिप्रेजेंट। अगर हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके चाहते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ मीन लाइक विदाउट इन्वॉल्वमेंट विद अनदर फर्म्स। अगर हमने ग्रोथ की है गाइस किसी फर्म के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, दैट्स मीन लाइक अ विदाउट इन्वॉल्वमेंट विद अनदर फर्म, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। जब एक फर्म की कोई दूसरी फर्म के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, दैट इज नोन एज अ इंटरनल ग्रोथ। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा इस ऑफ प्रोडक्शन की कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी आपकी, तो डैट इज़ नोन एज इंटरनल ग्रोथ। फॉर एग्जांपल न्यू कैपिटल आपने
यूज़ किया है फॉर द प्रोडक्शन के लिए, तो इट्स मीन लाइक इंटरनल ग्रोथ इज़ लाइक व्हेन देयर इज़ अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फर्म विद अनदर फर्म्स, और एक्सटर्नल ग्रोथ इज़ लाइक इंटीग्रेटिंग विद द फर्म्स। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, लाइक firms are like connecting with each other, integrating with firms, that is known as external growth. The example of external growth, there can be a merger. जब एक्सटर्नल ग्रोथ होती है तो इट्स लाइक देयर कैन बी अ मर्जर, मर्जर होता है, तो इट्स मीन लाइक एक्सटर्नल ग्रोथ इज entirely based upon the involvement with another firms। जब फर्म्स की ऑब्वियस सी बात है इन्वॉल्वमेंट होती है विद दी अदर फर्म्स के साथ, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। मर्जर मीन गाइस, मर्जर इट्स लाइक वन ऑफ द, मैंने बात की एग्जाम्पल ऑफ द मर्जर इज व्हेन द फर्म्स, definition is when firms combine their asset, combine their assets, their assets to work toward a common goal, a common goal। जब एक फर्म्स दूसरे फर्म के एसेट्स से, ऑब्वियस सी बात है, लाइक सिंगल एसेट्स बन जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और वर्क टूवर्ड अ कॉमन गोल, लाइक both have a same goals and create new large firms, and create one new large firms, one new large firms, that is known as a merger कहते हैं। मर्जर बेसिकली जो कहा जाता है, तो दो फर्म्स एक साथ मिल जाती हैं और एज एन सिंगल एसेट बन जाते हैं, दैट इज़ नोन एज, जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ मर्जर से रिप्रेजेंट करते हैं। टेक ओवर इज लाइक when firm purchase the asset of another firms। जब फर्म्स, एक फर्म्स दूसरे फर्म के एसेट्स को क्या कर लेती है गाइस, परचेज कर लेती है। टेक ओवर इज when firm when firm purchases all the assets, all the assets of another firm, that is known as, जिसको हम कहते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड टेक ओवर। जब एक फर्म दूसरी फर्म के एसेट्स को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, परचेज कर लेती है, दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड, अगर हम ये कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ग्रोथ का पार्ट है। So they are the different type of the integrations. If we talk about the types of the integrations, types of integrations, that's mean like there are the two types of the integration, three types of the integrations. If the business want to increase the scale of production, so this is the one of the first type is known as a horizontal। horizontal mean गाइस, अगर हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ नोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल की लाइन कैसे ड्रॉ होती है गाइस, अगर मैं ये जानता हूँ हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। हॉरिजॉन्टल मीन लाइक सेम इंडस्ट्री, प्रोडक्शन करने की बिल्कुल एक जैसा सब कुछ है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज़ नोन एज, जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं जब एक बिजनेस जो है वो सेम इंडस्ट्री है, सेम गुड्स बना रहे हैं, एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, that is known as a horizontal integration, same industry and same stage of production। For example, if we call this example, that this is, there is an example like a car producer take over taking over another car producers, taking over another car producer, तो डैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्योंकि गाड़ी बनाने वाले जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, दे हैव द सेम अगर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो डैट्स वाई बोथ कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग कार, बिकॉज सेम गुड्स हैं, सेम गुड इज नोन एज, दिस इज नोन एज अ कार। or for the, like each of the firms are producing the same kind of the
Same procedure is followed by the firms for producing a car. That is known as horizontal integrations. Horizontal mean basically horizontal mean like a same goods are going to be produced by the firm, same goods and same state of production is followed by the firms. That is known as a horizontal integration. Second integration that is called vertical integration. If there is in horizontal form, if the firm integrate with another firms or even if a firms take over another assets, so it's mean like there will be a growth of the firms. Because agar horizontally like same stage of production is followed by the firms for the producing a car, that's mean like the firm is going to be grow in size. The horizontal mean like a firm is growing like in size. The reason is because same stage of production is followed by the another firms. The vertical integration is known as vertical integration. Another integration that is called the vertical integration. Vertical integration mean same goods but different state of production. Same goods are produced by the firms are produced by the firms and different stage of production. Different stage of production, that is known as vertical integration. Same goods are produced by the firms and different stage of production, that is known as a vertical integration. Vertical integration, there are the two types of the vertical integration. One is can be a forward and one is the like a backward vertical integration. If we talk about the like forward मतलब क्या होता है guys, you guys should know. हम एक step forward करते, that is known as forward. Same industry, same industry and different stage of production. Forward integration mean like next stage of production से merge होना, क्या take over करना, next stage of production. Next stage of production, like example the primary sector merge with the secondary sector, that is known as forward vertical integration. Primary sector primary sector merge with the secondary sector merge with the secondary sector, that is known as जिसको हम recognize करते हैं secondary sector के साथ merge होना, that is known as a forward vertical integration. Forward mean guys हम next stage of production, like example extracting firm oil extracting firm merge with the oil refined firms के साथ अगर merge होती है, that is known as a forward. Oil extracting firm merge with the oil refined के साथ merge होना, that is known as a forward vertical integration से represent करते हैं. Like if you can talk about the shoe manufacturer merge with the retailers, अगर shoe manufacturer है वो merge हो गया with the retailer, that is known as a forward vertical integration. अगर हम ये represent कर सकते हैं shoe manufacturer merge with the retailers के साथ, so that is known as forward. Moving toward the another step, so that is known as a forward vertical integration. Forward mean जब आप आगे की तरफ वन स्टेप मूव करते हो और इंटीग्रेट करते हो विद दी अनदर फर्म्स के साथ, इट्स मीन लाइक देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ द फर्म्स. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. अनदर इंटीग्रेशन दैट इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं गाइस, जिसको कहा जाता है, अनदर इज नोन एज फॉरवर्ड. One is the forward integration, another is known as a backward. Backward mean like a one step backward आना. Backward vertical integration. Backward vertical integration mean आप अपनी previous stage of production के साथ guys वो merge हो रहे हो. It's mean like guys previous stage of production. Previous
stage of production. प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मीन गाइस अगर ये रिप्रेजेंट कर सकते हो सेकेंडरी सेक्टर मर्ज विद द प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या हो रहा था गाइस, मैंने बात की मर्ज हो रहा था, मर्ज विद द प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर मर्ज विद द प्राइमरी सेक्टर दैट इज़ नोन एज, जिसको कहते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. लाइक एग्जांपल देता हूँ गाइस, अगर यहाँ पे ये कोट कर सकता हूँ ऑयल, oil refined वाला जो सेक्टर oil outlets merge with the oil refined industry that is known as a backward. Oil refined industry merge with the oil extraction industry, merge with the oil extraction industries that is known as backward vertical integration कहते हैं. बैकवर्ड का मतलब है लाइक हम जब मूव करते टूवर्ड द प्रीवियस स्टेप ऑफ प्रोडक्शन दैट इज नोन एज अ बैकवर्ड. लाइक शू मैन्युफैक्चर मर्ज विद द लेदर कंपनीज दैट इज नोन एज अ बैकवर्ड. Example, another example is like a shoe manufacturer merge with the leather company. विद दी लेदर कंपनी, अगर एक शू मैन्युफैक्चर जो है वो मर्ज हो रहा है लेदर कंपनी के साथ, तो गाइस दैट इज नोन एज अ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. अनदर इंटीग्रेशन दैट इज कॉल्ड दी कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन. अगर हम अनदर इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज कॉल्ड दी कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन मीन जब कोई डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है इंटायरली डिफरेंट बिजनेसेस वो क्या हो जाए एक साथ मर्ज हो जाए. लाइक different industries different industry की बात जब भी करते that is known as a backward. When two unrelated business join together in an operator, when two unrelated businesses of firm merge together. Unrelated firms merge together. Like newspaper company take over our restaurant company. अगर एक न्यूज़पेपर कंपनी है वो टेक ओवर कर लेगा इस एक रेस्टोरेंट कंपनी को. न्यूज़पेपर कंपनी टेक ओवर a restaurant, तो that is known as conglomerate integration. Conglomerate मतलब दो unrelated business हैं, unrelated firms. Vertical mean guys same industry same state of production. Horizontal mean guys same is industry and same state of production. Vertical means same industry and different state of production. तो guys there can be benefits of the growth for a firms. अगर firms के लिए benefits हो सकते हैं, even like there can be a disadvantage हो सकते हैं for the firms and like consumers के लिए और even economy के लिए guys. So if we talk about the what can be the benefits of the growth, benefit of growth of firms के क्या benefit हो सकते हैं. to the firms को क्या benefits मिल सकते हैं guys growth होने से. ग्रेटर मार्केट शेयर, लाइक फर्म्स का मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है. ग्रेटर मार्केट शेयर, फर्म्स आर गोइंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. लाइक दे कैन अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है बेसिकली, लाइक फर्म्स आर द वन वो अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकती हैं, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे एट अ लो पर यूनिट कॉस्ट. Economies of scale is like a firms produce an output in a large quantity at a low per unit cost, low cost per unit. Firms produce an output, firms produce an output in a large quantity. In large quantity में firms produce करेंगे output at low per unit cost.
that is known as economies of scale. Like it's me like a guys, अगर मैं ये identify कर सकता हूँ, greater market share, like firms can achieve the economies of scale, easy to rise the finance, like firms are the one growth होगी तो easy to rise करना, finance को increase करना, like for the firms it will be comparatively easy as compared to a small firms. So these can be the advantages for the firms. Like the firms can increase the market share. Firms are the one वो market share increase कर सकती हैं, growth होगी, or even economies of scales can be achieved by the firms, or even they can rise the finance due to a growth. If we talk about it due to a growth, what can be the advantage for the consumers? अगर growth होती है तो क्या advantages consumers are the one उनको benefits मिल सकते हैं? अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, बेटर क्वालिटी मिलेगी कंज्यूमर्स को, बेटर क्वालिटी अगर हम ये रिकग्नाइज कर सकते हैं, लो प्राइसेस विल बी चार्ज ड्यू टू अ लो कॉस्ट, लो प्राइसेस, लोअर प्राइसेस विल बी चार्ज होंगी ड्यू टू किस रीज़न के, ड्यू टू लोअर कॉस्ट, कम कॉस्ट लगने से कम प्राइसेस चार्ज होंगे. Innovations, consumers are the one who can enjoy the innovations of a new product. Reliability ज़्यादा होगी products firms की, because firms की growth हो रही है, it's mean like a more secure to like buy the products from that firms. Growth होने से guys there can be an advantage for the economy are also like one of the advantage. अगर हम discuss करें growth होने से क्या advantages हो सकते हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी गाइस, अगर ग्रोथ होती तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की होगी इन द इंडस्ट्री के अंदर, और इवन इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आएंगी ग्रोथ होने से, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, टैक्स रेवेन्यू इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज ऑफ द फर्म्स, और इवन एक्सपोर्ट जो है गाइस, ऑब्वियसली बात है इकनॉमी को ये फ़ायदा है जब ग्रोथ होगी फर्म्स की, इंडस्ट्री की, तो इट्स मीन लाइक अ कंट्रीज आर द वन जो कि इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट विल बी रिड्यूस्ड. अगर ग्रोथ होती है, अगर ग्रोथ होने से क्या ड्रॉबैक्स कंट्री फेस कर सकता है, व्हाट कैन बी द ड्रॉबैक्स फॉर द फर्म्स? ड्रॉबैक्स मैंने बात की, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं फॉर द फर्म्स, फर्म्स को क्या डिसएडवांटेजेस फर्म्स फेस करेगी ड्यू टू अ ग्रोथ की वजह से? वन ऑफ द फर्स्ट डिसएडवांटेज अगर हम ये रिकग्नाइज करेगा, इस वन ऑफ द फर्स्ट डिसएडवांटेज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. अगर फर्म का साइज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल चला गया है तो फर्म्स को कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होगी, लाइक ऑनर में लूज द कंट्रोल, और इवन बेटा हाई टैक्स रेट विल बी चार्ज. अगर ग्रोथ होती है तो ज़्यादा टैक्स रेट पे करना पड़ेगा फर्म्स को, or even difficult to control, even difficult, that is what this word is known as diseconomies of scale. अगर ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो फर्म्स को पर यूनिट कॉस्ट, वन प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्म्स का साइज़ जो है वो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो डैट इज़ वाई पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, फर्म्स की इंक्रीज होगी, because the firm size become beyond its control. The firm size इज़ बियॉन्ड इट्स कंट्रोल जब चले जाएगा तो फर्म्स को अल्टीमेटली ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. ग्रोथ होने से गाइस अगर मैं ये भी डिसएडवांटेज मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक ऑनर में लूज द कंट्रोल ड्यू टू ग्रोथ, ऑनर को संभाला नहीं चाह रहा तो इट्स मीन लाइक ऑनर में लूज द कंट्रोल ड्यू टू ग्रोथ की वजह से में लूज कंट्रोल, अपना कंट्रोल ऑनर लाइक लूज कर सकता है. व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेज फॉर द कंज्यूमर्स? अगर कंज्यूमर्स को क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ेंगे ग्रोथ होने से? व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेज फॉर द कंज्यूमर्स? अगर ग्रोथ होती तो कंज्यूमर्स को क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं? वन ऑफ द डिसएडवांटेज कंज्यूमर्स को ये फेस करने पड़ेंगे अगर किसी फर्म ने लाइक मोनोपोली क्रिएट कर लिए तो दे कैन एक्सप्लॉइट द मार्केट. Monopolies, मैंने बात की, monopolies can lead to high prices, can lead to high prices, ज़्यादा prices charge कर रही होगी firms,
और इवन मोनोपोली की वजह से इवन कंज्यूमर्स को ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है, अगर एक फर्म की ग्रोथ हुई है तो अनदर फर्म के लिए डिफ़िकल्ट होगा सर्वाइव करने के लिए। न्यू फर्म, मैंने बात की गाइस, फाइंड डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्रीज। और इवन कंज्यूमर्स आर द वन जो कि उनको ये फेस करना पड़ेगा, पर्सनल कांटेक्ट इज लॉस्ट हो सकते हैं ड्यू टू ग्रोथ की वजह से। तो इट्स मी लाइक गाइस, दीज आर द वन ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ग्रोथ ऑफ द फर्म्स। और there are two kind of the growth that is known as internal and external growth. I hope it is clear to everyone. Thank you so much.